नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सिंह हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं जौनपुर ज़िले की मणियाहू तहसील के खैरुद्दीनगंज मोहल्ले में खड़ा हूं। खैरुद्दीनगंज से रानीपुर बाईपास को जोड़ने वाली जो लिंक रोड है, इस रोड पर बालिका विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और GGIC दोनों स्कूल स्थित हैं। बगल में प्राइमरी स्कूल है, BRC रामनगर है, जूनियर हाई स्कूल है। तमाम स्कूल आसपास में हैं और कल रात जो तूफ़ान आया है उसने इस कदर तबाही मचाई हुई है, उस तबाही का एक दृश्य मैं आप सभी को दिखलाना चाहता हूं। बहुत ही ज़बरदस्त तूफ़ान था रात में और मेरे ख़्याल से ये तूफ़ान 8:15 से 8:30 के बीच में आया था। आधे घंटे पौने घंटे तक भयंकर तांडव मचाया इस तूफ़ान ने और तबाही का वो आलम छोड़ गया जिसे देख कर के रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप सभी के। आइए आप सभी को दिखलाता हूं उसका एक दृश्य। आप देख रहे हैं ये मेरा मकान है और मेरे मकान के ठीक बगल में ये बालिका जूनियर हाई स्कूल और GGIC मणियाहू दोनों स्थित हैं। आप देख सकते हैं, बड़े गौर से मैं आपको बहुत करीब से आपको ये दृश्य दिखला रहा हूँ कल रात की तबाही का। ये देखिए, वो नीम का पुराना पेड़ है जो मेरे पैदा होने के पहले का है। आप देख रहे हैं कि जड़ से ये पेड़ पूरा उखड़ गया है और उखड़ने के बाद ये स्कूल की बिल्डिंग पर गिरा है। स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी धराशायी हो गई है, तहस नहस हो गई है। ये आप देखें इसको। आइए आपको अब इसी विद्यालय के दूसरे स्थल पर ले चलता हूं, जहां एक बहुत पुराना पीपल का पेड़, मेरे ख्याल से मेरे पिताजी के जन्म के पहले का पेड़ है वो, उसकी क्या हालत है। इस समय मैं खड़ा हुआ हूं आदर्श प्राथमिक विद्यालय मणियाहू प्रथम के दरवाजे पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका गेट वगैरह सब उखड़ गया है। इधर बगल की दीवार भी थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर आप देख रहे हैं बगल में सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ज़बरदस्त का तूफ़ान था ये, बहुत ज़बरदस्त और भयंकर तबाही करके गया है। स्कूल का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये पेड़ पूरा जा कर के लैट्रिन के ऊपर गिरा हुआ है। लैट्रिन को भी काफ़ी क्षतिग्रस्त किया है इसने, पूरा जड़ से पेड़ उखड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसे खुले हुई नंगी आँखों से कल के तूफ़ान की तबाही का नज़ारा। ये देखिए, ये इतने पुराने पेड़ सब जड़ से उखड़े हुए हैं। शौचालय की दीवार आप देखिए, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये देखिए, ये शौचालय का पूरा कमरा है, ये ध्वस्त हो चुका है। सामने रसोई थोड़ी बहुत बची हुई है। ये पूरे विद्यालय प्रांगण की स्थिति है और ऐसे में बोर्ड की परीक्षा भी शुरू है, बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस विद्यालय के प्रधान से। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रधान रानीपुर। आपकी ही देख रेख में ये विद्यालय चलता है। कल रात में जो तूफ़ान आया है उससे जो इतना सारा नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे स्कूल बहुत से नुकसान हुआ है। जैसे नीम पेड़ गिरा, 2 पेड़ गिर गया, एक पीपल पेड़ गिर गया, एक शीशम पेड़ गिर गया। BRC बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लैट्रिन टूट गया, नल टूट गया है, स्कूल की बाउंड्री टूट गई है, हमारे यहाँ 2 कमरे टूट गए हैं। तो इस जो क्षति हुई है, इस क्षति की पूर्ति किस तरीके से होगी? अब पूर्ति होगी, कहा जाएगा, अधिकारियों से मांग किया जाएगी इसकी पूर्ति के लिए। भाई जो क्षतिग्रस्त है उसको किया जाए। बाथरूम, लैट्रिन और नल के लिए तो वो बहुत आवश्यक है। और बाउंड्री अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है? जी, दे दी जाती है। आज बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, किस तरीके से उसको जो है करवा रहे हैं आप? वो एडजस्ट किया गया, दूसरे कमरे में बैठा के बच्चों को किया गया है। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि आज आप बहुत ही कष्ट की स्थिति में हैं, लेकिन क्या करिएगा, प्रकृति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। वो अपना संतुलन इसी तरीके से बनाती है। जैसे जैसे अत्याचार और प्रकृति के साथ खिलवाड़ बढ़ता रहेगा, इसी तरह से प्रकृति बदला लेती रहेगी और अपना संतुलन बनाती रहेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नई ताज़ी तरीन घटना के साथ, नए ताज़ी समाचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं आशीष कुमार तिवारी, रांची के नव प्राथमिक विद्यालय में टीचर हूँ। यहाँ की देखभाल आप ही के जिम्मे है या कोई और प्रधानाध्यापक भी देखते हैं? देखिए, यहाँ पे जो है शैक्षणिक कार्य जो है वो हम देखते हैं और जी। चार संतोष कुमार पटेल जी वो देखते हैं। ये जो कल रात में तूफान आया है उससे विद्यालय की क्षति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि विद्यालय जो कि आपको पहले से दिखा चुके होंगे कि पूरी तरीके से पीछे से लेके यहाँ पे एक नीम का पेड़ था जो कि पूरा गिरा हुआ है बिल्डिंग के ऑफिस से, और जो वहाँ पे कमरा बना हुआ है, एक कमरा तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और बाकी सारे कमरे पे गिरे हुए हैं। प्राइमरी में भी यही हाल है और जूनियर में भी सारे कमरों पे जाके पूरा पीपल का पेड़ उस पर गिर गया है। पूरी तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने ये जाने से खतरे से खाली नहीं है। आज पेपर है, मजबूरी है कि पेपर भी बच्चों को दिलाना है कि बच्चों को छुट्टी की है, क्या की है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर यहाँ पे देखिए सामने दिखाइएगा, पेपर यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चों का जो है आज पेपर है, लेकिन मजबूरी है कि उनको पेपर दिलाना पड़ेगा। और जो भी यहाँ के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हमने सुबह सुबह फोटोग्राफी करके उनको सारा डिटेल अपडेट करवा दिया है। बाकी आगे की कार्रवाई जो भी होगा वो करेंगे अपने तरीके से। आपके प्रधान जी आए थे? प्रधान जी आए थे। उन्होंने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा कि जो भी आपके बिल्डिंग के ऊपर ये पेड़ गिरे हैं, अभी मैं जल्द से जल्द उसको हटवाने का कार्य करता हूँ। फिर इस बिल्डिंग का निर्माण वगैरह इसके बारे में भी कोई बात नहीं? अभी कोई बात नहीं विषय में। चलिए ठीक है, फिलहाल दिक्कतें तो हैं बहुत सारी बच्चों के लिए भी और आप लोगों के लिए एक बड़े बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत बड़े रिस्क लेकर के आप जो है इस परीक्षा को करवाने जा रहे हैं। लीजिए कि ऑफिस में खड़े हैं, ऑफिस के ऊपर जो पेड़ है, पेड़ का पूरी टहनी इस पर पड़ी हुई है। जी जी। ये जान लीजिए कि 4 से 5 कुंटल का लोड इसके ऊपर पड़ा हुआ है और उसके नीचे बैठ के हमको यह कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाहर भी हम जाके कोई काम नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के प्रधानाचार्य को, कार्यवाह को, जो कि इसकी देखभाल करते हैं शिक्षण कार्यों की, और प्रधानाचार्य अभी तक यहाँ नहीं आए हैं ना? क्यों प्रधानाचार्य अभी तक आए? प्रधानाचार्य यहाँ आकर के यहाँ का स्थल निरीक्षण करके गए हैं। तो ऐसी स्थिति है, इतना ज़रूर है कि प्रकृति से कोई भी नहीं लड़ सकता और प्रकृति अपना संतुलन बनाती है किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से, चाहे वो तूफ़ान हो, चाहे आंधी हो, चाहे वो समुद्री तूफ़ान हो। तो प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता, ये कटु सत्य है। इसलिए ज़रूरी एक संदेश है आप सभी को हमारे चैनल के ज़रिए कि प्रकृति से छेड़खानी न करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा आपका जीवन बहुत ही संकट में है। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सिंह, फिर मुलाकात होगी आप सभी से। ये है वो पीपल का पेड़ जो बहुत ही पुराना है। आप देख रहे हैं इसे कि जड़ सहित उखड़ गया है। कल रात तबाही किस कदर हुई है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पीपल के पेड़ की ऊपर की डालें इस तरह से टूट करके उड़ी हुई हैं जैसे उन्हें किसी ने काट करके छांट डाला हो, और सब स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ये सब गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं, आज बच्चों की फाइनल परीक्षा है बोर्ड की, और ऐसे हालत में इस बिल्डिंग में बच्चे किस तरीके से, कितनी परेशानी से एक परीक्षा देंगे, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। ये देखिए, ये प्रधानाचार्य का भवन है, कक्ष है, जिसमें प्रधानाचार्य बैठते हुए हैं, और इसी के ठीक ऊपर वो नीम का पेड़ गिरा हुआ है। तो कल रात तूफ़ान आया और आ कर के चला गया, लेकिन तबाही का जो मंज़र दिखा गया, लोगों की रूह कांप गई देख करके उसे। ये है, ये सामने GGIC की बिल्डिंग है, उसकी भी हालत ख़राब है। ये पूरा का पूरा पीपल का पेड़ शौचालय के ऊपर गिरा और उसके बाद उस बिल्डिंग के ऊपर जा कर के टिक गया जिसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल कल रात की तबाही का ये आलम है और यही स्थिति है। देखते रहिए आप इसी तरह से हमारे चैनल को, हम आपको रूबरू कराते रहेंगे नए जीवंत और ज्वलंत मौक़ों पर होने वाली घटनाओं से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है और कुछ भी हो सकता है। आइए हम आपको यहाँ के कार्यवाह, इस विद्यालय के जो कार्यवाह हैं, जो इस विद्यालय की देखरेख करते हैं, उनसे मिलाते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ सवाल।